ओम शांति। 4 जनवरी 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम मोती चुगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली, तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लक्की सितारे हो। क्यों तुम लक्की सितारे क्यों हो भाई? हम लक्की सितारे क्यों हैं? क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप सम्मुख तुम्हें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी? बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी? कौन सी रोशनी दी है? जिससे पुरुषार्थ आपका तेज हो गया है। ऐसी कौन सी ज्ञान की बात हमें बाबा ने समझा दी है जिसको जानने के बाद हमारा पुरुषार्थ तेज हो गया है, तीव्र हो गया है। अपने को आत्मा समझो। सारी नहीं, थोड़ी बताओ, विशेष खास। बाप ने ऐसी कौन सी रोशनी दी? ऐसे तो बहुत सारा ज्ञान दिया है, उसमें से भी कौन सी ऐसी बात बाबा ने बताई है जिसको जानने से हमारा पुरुषार्थ क्या हो गया है? तीव्र हो गया। बाप ने रोशनी दी, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है। अब इस ड्रामा की अंत है। दुनिया में हम सुनते पढ़ते जानते थे, अभी तो लाखों साल पड़े हैं और अब समझ में आया कि ड्रामा का तो क्या आ गया है? अंत आ गया है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। जब किसी को भी पता लग जाए कि घर जाने का समय है तो ऑफिस से सारा ध्यान कहाँ चला जाता है? घर की तरफ चला जाता है। क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या अरेंजमेंट करना है। तो अब हमें भी ये समझ में आ गया कि हमें अब अपने घर जाना है तो हमारी क्या क्या लेके जाना है, ऑटोमेटिक, ठीक है नहीं? ऐसे नहीं जो मिलना होगा वो मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना ये बहुत बड़ी सेवा है। पहले खुद पवित्र बनना है और औरों को भी क्या बनाना है? पवित्र बनना है। हमें पवित्र बनना है, ये हम रोजाना सुनते हैं। फिर जरा चर्चा करके बताओ कि क्या है पवित्र बनना? सबसे पहले तो अपने आप को आत्मा ही समझो। यही सबसे बड़ा पहला बाबा ने हमें पाठ पढ़ाया है और यही पाठ सबसे आखिरी भी है और सबसे मेहनत वाला है। तो कैसे हम अपने आप को आत्मा अनुभव करें और दूसरों को भी आत्मा अनुभव करें और कराएं? 3 बातें इस पर हमने विचार की। हम अपने आप को कैसे आत्मा अनुभव करें? क्या करें? क्या अभ्यास करें जो हम अपने आप को आत्मा ही अनुभव करें? हर बात में बाबा ने कल परसों काली बुल्ली में था मेरे ख्याल से, जितनी बार मैं बोलते हो देह की बजाय मैं आत्मा हूं, ये अनुभव करो। पहली बात, मैं अनुभव करो। जितनी बार मैं बोलते हो, मैं बोलने वाली, मैं ये कर्म करने वाली, मैं देखने वाली, जो कुछ भी मैं कर सोचने वाली, मैं कौन हूं, ये आप स्मृति में लाए। ये बाबा की डायरेक्शन। तो जब हम ये सारा दिन
बाबा कहते 25 बार 30 बार, जितनी बार भी आप बोलोगे इससे आपके जीवन में ये पहला पहला अंतर आएगा। फिर दूसरा बाबा की क्या डायरेक्शन है कि हम अपने आप को आत्मा समझे, उसके लिए ये करना है। और दूसरा, जिनके भी संपर्क में आए उनकी गाड़ी में बैठी हुई आत्मा को देखे। मैं आत्मा से बात कर रहा हूं, मैं आत्मा को दे रहा हूं, मैं आत्मा से ले रहा हूं। कुछ भी लेना देना करना हो रहा है उसमें ये सबूत भी है, क्योंकि यदि मैं आत्मा से ले रहा हूं, आत्मा से बात कर रहा हूं, तो मैंने अपने आप को भी आत्मा समझा हुआ है। और यदि मैं स्वयं को आत्मा नहीं और दूसरे को आत्मा नहीं समझ रहा हूं, तो मैंने स्वयं को भी आत्मा नहीं समझा हुआ। तो ये सारा दिन की लेन देन में, सारा दिन में दोनों को बार बार चेक करना है कि आज मैं कितनी बार आत्मा समझकर आत्मा से व्यवहार में आया और कितनी बार नहीं आया। इसको चेक करना और फिर चेंज। सोचो और कोई उपाय देखो। ये दो तो बाबा ने बताए, और किसको याद आते हैं? देखो, आत्मा आत्मिक स्मृति के लिए हमें रहे, घर जाना है, ये भी याद रहे कि मुझ आत्मा को ही घर जाना है। ये पार्ट्स हो जाएंगे ना कि मुझे घर जाना है, तो मुझ आत्मा को घर जाना है, और उसके बाद मुझे सतयुग में आना है, तो उसके लिए अभी अकर्म का खाता बनाना है। तो जब हम अकर्म के खाते पर हमारा अटेंशन जाएगा, हमारा लक्ष्य हमारे सामने होगा कि मुझे भविष्य में सतयुग के आदि में आना है, तो मुझे अकर्म का खाता जितना अच्छा होगा, जितना उच्च श्रेणी का होगा, उतना ही सतयुग में आऊंगा, नहीं तो नहीं आ सकता। बाकी छोटी छोटी बातें तो कितने भी हैं, वो तो मेन जो है ना, ये दो बातें मेन है। स्वयं को आत्मा अनुभव करना और दूसरे को आत्मा अनुभव करना। इसके लिए निश्चय पक्का करने के लिए बाबा पर निश्चय हो कि ये स्वयं परमात्मा ने कहा है। ड्रामा में निश्चय हो कि ड्रामा एक्यूरेट है, और घर जाना है, और लक्ष्य। ये चार छोटी छोटी बातें भी साथ में रहें तो मतलब हम आत्म अभिमानी बन सकते, पक्का कर सकते। औरों को भी पवित्र बनाना ये बहुत बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया कि अब घर जाना है, दुनिया को आग लगनी है। ये दिवाली देखी है, अगली दिवाली हम सतयुग में मनाएंगे। बस फिर जिसको पता लग गया कि मौत सामने आ गई है, फिर क्या करना? मौत तो सामने खड़ी है, किसके लिए पैसे इकट्ठे करें, किसके लिए बीमे कराएं और ये कराएं और वो कराएं। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहा है। अब जो बगुला मंडली थी वो हंस मंडली बन गई है, मोती चुगने लग गए हैं। ये भाई बहन सब हैं हंस, इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय
इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे, इसी नाम रूप से मिले थे। ये तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसा कह नहीं सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं वो एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो, हम भी वही हैं, आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर ये नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। फिर ये नाम रूप आदि सब क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़े ही कहेंगे। हम कह सकते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। क्यों? वो क्यों नहीं कहेंगे? सारे भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। इस समय बाबा ने आके हमें याद दिलाया है तो हमें याद आया है, और सतयुग में हम ये सतयुग में थोड़ी कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा ही थोड़ा ही कहेगी कि ये वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण है। नहीं, ये सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो, पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूं, ये सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए। ये है दोनों का संगम युग। यह बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। सतयुग को और कलयुग को, दोनों ही युगों को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा ये अभी का जीवन अनमोल गाया हुआ है। इस जीवन में कोड़ी से हीरे जैसा बनना है। यह है वो हीरे जैसा अनमोल जीवन। क्यों कहते हैं इसको हीरे जैसा अनमोल जीवन? हीरे जैसा क्यों कहा? चढ़ते कला तो गुरु नानक जी ने कह दिया। हीरे हीरे जैसा क्यों कहा? डायमंड युग क्यों कहा इसको? इस समय हम कोयले की काली खान में, पतित दुनिया में पतित आत्माओं को बाबा आकर हीरे की तरह एक एक दाग को तराशने की विधि बताते। तराशते नहीं, हाँ तराशते नहीं है। ये लाइन याद रखनी है। हीरा बनने की विधि बताते हैं। उस विधि पर अपने एक एक दाग को हर एक आत्मा ने स्वयं तराशना है। बिल्कुल शान को पकड़ता भी नहीं कि थोड़ी देर थक गए होगे, मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं। नहीं, बस यही हेल्प है कि बार बार 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद याद दिला देता है कि अपने दाग नहीं काटे आपने, अब काट लो, अब काट लो, नहीं तो फिर रोओगे। हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिकुलर खास और दुनिया को इन जनरल आम
माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। हमें खास छुड़ाते हैं, उन्हें आम छुड़ाते हैं। वो अच्छे आम मिलते हैं उनको नहीं, हम खास है, दीवाने खास और दीवाने आम। नशा होना चाहिए कि हम खास हैं, या हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता लग रहा है। खास में आते हैं हम कि नहीं, ये भी सोचना। सारी दुनिया की आम माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। अब बढ़ाई किसको देवें? नूंद है ड्रामा में, फिर ये बढ़ाई किसको देवें? शुक्राना किसका करें? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका नाम होता है। आप किसका करें? कौन से बाबा की? परम पिता परमात्मा को ही दी जाती। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझा है। सरसों मिसल इतने कितने ढेर मनुष्य, सरसों मिसल। बाप आकर बोझ उतारते हैं, वहां तो कुछ लाख ही होते। 9 लाख नहीं कहा। अब कुछ लाख का क्या मतलब? 9 लाख के आसपास। 1 लाख बता देता, 2 लाख बता देता, 8 लाख बता देता, 10 लाख भी हो सकते हैं। 18 लाख भी। अब मतलब क्या है? मतलब एक घूम रहा बाबा। हाँ, 9 लाख के लिए बाबा ने कई बार कहा। कहते हैं आकाश में 9 लाख तारे। अब बैठे कौन गिनेगा 9 लाख तारे? बाबा ने मुरली में ये शब्द कहे, कहते आकाश में 9 लाख तारे। अब गिन लो, कौन गिन के बताएगा कि 9 लाख तारे हैं? तारे गिने ही नहीं जाएंगे। 9 लाख गिनती करना, है नहीं? वो तो जितने तैयार हो जाएंगे आदि में आने की उतना नहीं जाएंगे। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब बाबा ने कहा है कि बहुत कम, कहने का मतलब बहुत कम। क्योंकि सोचना चाहिए ना कि जितने भी लाख सतयुग के आदि में यहाँ से शरीर बचते हैं, रुकते हैं, तो उनको जन्म देने वाले उनसे डबल एडवांस पार्टी में चाहिए। यदि 9 लाख सतयुग के आदि में जाने वाले हैं, 18 लाख तो उनको जन्म देने वाले चाहिए। 18 लाख तो एडवांस पार्टी में चाहिए और 9 लाख एडवांस स्टेज वाले चाहिए। ठीक है नहीं? एडवांस पार्टी वालों का शरीर बेशक नष्ट हो जाएगा, परंतु कहने वालों चाहिए तो सही ना। वो आकर उनके पास जन्म लेंगे फिर। हाँ जी, आज 2-3 राज खोले हैं बाबा ने। तो क्या 0.25% भी नहीं हुआ है? तो चौथा हिस्सा भी नहीं है। एडवांस पार्टी वालों ने तो जन्म ले लिया होगा ना, क्योंकि अब तो जन्म देने का टाइम था, ठीक है नहीं? जो एडवांस पार्टी में गए, तो इसलिए हजारों से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, मतलब लाखों में नहीं होंगे। क्योंकि एडवांस पार्टी वाले पहले चाहिए, जन्म दे सकने वाले। तो वो यज्ञ से जाएंगे, कहीं बाहर से थोड़ा आएंगे। वो सतयुग में भी नहीं होंगे, परंतु वो जाएंगे तो यज्ञ से ना। इतना तो योग से परिपक्व होके जाएंगे ताकि वो पवित्रता से जन्म दे सके। पक्के तो होके जाएंगे ना, तभी तो वो पवित्रता से जन्म दे सकेंगे। और हाँ, नहीं हो सकता, अभी तो नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तो हमारे पास जो आने जाने वाले, तो ऐसे कोई आ जाने वाले थोड़ा होते, कोई आ गया ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, वो पक्के चाहिए। और वो भी इस समय जन्म देने वाले, इस समय जन्म देने वाले कितने मजबूत चाहिए।
जैसे विश्व किशोर भाऊ का बताया कि वो एडवांस पार्टी में गया है जन्म देने के लिए, उस जैसी अवस्था वाले चाहिए। तो उसके बाद जो गए, अब वो जाकर के एडवांस स्टेज वाली आत्माओं को जन्म दें। चलो जो भी है, मतलब संख्या ज्यादा नहीं होती। बाबा लाख कह रहे हैं तो लाख, 1 लाख तो होंगे, मतलब बाद में आने वाले लाख हो सकते हैं ना, जो भी हो। तो क्या 1/4% भी नहीं हुआ? तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। किसका पार्ट है? शिव बाबा का। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत लिखा हुआ है। अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं, इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। ये भी उनको बनना ही है, उनको पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो, बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी है, अभी इस ड्रामा की अंत है, अभी इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वे मिलेगा, नहीं। पुरुषार्थ फर्स्ट, पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है, सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते। सन्यासियों को माथा टेकते हैं, मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल आदि खोलते हैं या कॉलेज आदि बनाते हैं, तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते और जो उनके मददगार बनते। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जो हमेशा पवित्र है उसके साथ योग लगाने से तुम पवित्र बनते हो। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंत मति सो गति, बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। और दुनिया तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, पहले तो यही होता था कि जितना समय तीर्थ यात्रा पर जाते थे पवित्र रहते। यहां तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है। बहुत पॉइंट्स समझाते रहते हैं, फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद कर। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। जो भी जिनका इष्ट देव हो, भगवान हो, उसको याद करने के लिए कहते हैं। अच्छा, भगवान क्या करेगा?
भगवान की याद दिलाते, राम 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 करो। अब उसने राम राम बोल भी दिया तो क्या करेगा, इसको कोई फायदा तो होना नहीं। पहचाना नहीं, अब भी नहीं पहचाना। अब राम राम बोल दिया, उससे क्या हो जाएगा। फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। राम, आखिर में राम बोल दिया इसने बाबा बाबा कहते हुए चला गया। बाबा कहते जाओ, क्या फर्क पड़ता है। राम राम कहते जाओ, बाबा कहते जाओ, शिव बाबा कहते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है। अंतिम एक्ट भी बाबा की श्रीमत पर था तब, लास्ट एक्ट भी हमारा शिव बाबा की श्रीमत पर हो, और ये उसका होगा जो अभी अटेंशन देगा हर एक्ट बाबा की श्रीमत पर करने की। यदि अभी से बाबा की श्रीमत पर कि मैंने जो कुछ भी करना है बाबा की श्रीमत पर करना है, तब अंतमति सो गति। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते ही नहीं। बाबा के बच्चे बनने वाले बाबा को जानते नहीं। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं है, ये भी किसकी बुद्धि में। एक ने मैसेज भेजा, उसको उसने वीडियो भी भेजा, कोई बहन है, वो कहती है आप जो भी आपके प्रियजन शरीर छोड़ करके गए हैं उनको जो है ना आप याद करके आप बाबा को बताते रहो 1 सप्ताह तक। फिर आप उसको याद करते रहेंगे तो वो आत्मा आकर आपके द्वारा आपको बताएगी क्या कहना चाहती है। हाँ, मतलब वो बहन समझा रही है कि आप रोजाना याद करो उस आत्मा को, तो वो आत्मा आएगी 1 सप्ताह के अंदर अंदर और वो आपको लिखवाएगी। तो वही मतलब, अच्छा उसको हुआ नहीं, कहते मैं कितने दिन हो गए मेरे को हो ही नहीं रहा। अब पूछते मेरे से हैं, वीडियो दूसरे का देखते हैं, आप वीडियो दूसरे का देखते हैं, वीडियो भेज देते, कहते देखो मेरे को तो हुआ नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे पति तो मेरे पास आ ही नहीं रहे, मैं इतने दिन हो गए। तो मैं तो यही कहूंगा उसको, मैं और कुछ थोड़ा बताऊंगा। मतलब देखो बात यहाँ आती है, देखो भक्ति बाबा के हैं तो बाबा के बच्चे, परंतु वो भक्ति मार्ग की तरह ही उनको सोल्यूशन दे देते हैं। हाँ, वही सामने आएगी जिसको देखते हैं हम, और कोई थोड़ा आएगा। हाँ, अभी की, हाँ कृष्ण से नहीं, बाल गोपाल से, लड्डू गोपाल से। विटामिन डी कम हो जाएगा ना। उनको शाम को सुलाना, फिर उनको जगाना, फिर उनको वो करना। बिल्कुल, मतलब कहने का है कि हमें समझना है कि बाबा के बच्चे भी बाबा को नहीं जानते, वो बाबा कहते कहते शरीर छोड़ भी दे तो भी कोई खास लाभ थोड़ा होने वाला। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं है। वे सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो, अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, और यहां तुम कहते हो परम पिता परम आत्मा। तुम बाबा कहते हैं नई बात बता रहे हैं साहब, वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते हैं और हम पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते हैं।
वे सबका फादर है। अगर सभी फादर हों तो फिर ओ गॉड फादर कह नहीं सकते। तुम में भी परमात्मा, मेरे में भी परमात्मा, सब में परमात्मा है, सारे गॉड फादर हैं, फिर किसको बुला रहे हो भाई? थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य हैं देह अभिमानी और याद करती हैं देही आत्मा। याद कौन करती है? देही आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा देही क्यों याद करे? तो देह तो याद करती नहीं, करती है आत्मा। अब आत्मा ही परमात्मा है तो फिर कौन याद करे और किसको याद करे? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? उसे क्या याद करना है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, क्योंकि दुखी है। कौन दुखी है? आत्मा दुखी है। जितना सुख मिला उतना याद करना पड़ता है। यह है पढ़ाई, एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद हैं। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है। ये कोई नई बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं, जैसे वे हद का खेल रिपीट होता है वैसे ये बेहद का खेल है। ये बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते हैं, ना कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। सेना भी नहीं है हमारे पास। ये हार जीत का खेल है। हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। मनुष्य ने माया के बदले मन अक्षर डाल दी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए, मन ही की प्रतीक। हम यही रटते रहे। माया के इशारे पे चलता रहता है ना मन। उसी को ही कह दिया, मन और माया एक ही कर दिया। मनुष्य ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है तो उल्टा हो गया। ये ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाप खुद बैठ परिचय देते हैं रचयिता को, और कोई मनुष्य जानते ही नहीं तो परिचय कैसे दे सकते हैं? कोई भी दुनिया का मनुष्य परमात्मा को, रचयिता को जानते ही नहीं तो उसका परिचय कैसे देंगे? रचयिता है ही एक बाप, बाकी हम हैं रचना, तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए। सब क्या हो गए? रचता हो गए। रचना को उड़ा दिया है। कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं। सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव हैं, गोया हम आधा देवता है। नई बात है ये, देवता है। ऐसा कभी आया? आया भी होगा तो हमारी बुद्धि में। सिर्फ अपनी महिमा करते हैं, कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए।
वैष्णव अपने आप को देवता नहीं कहते। वैष्णव जो हैं अपने आप को देवता नहीं कहते। देवताओं के पुजारी भगत वैष्णव होटल लिखे होते हैं, परंतु वहां भी प्याज लहसुन का प्रयोग होता है। वेजिटेबल्स के, हाँ जी, हाँ, दूसरी चीजें नहीं बनती हैं, परंतु प्याज लहसुन का तो प्रयोग करते ही करते, कहते वेजिटेबल्स, हाँ जी, हाँ, वेजिटेबल्स हैं बस। वेज मिलेगा, नॉन वेज नहीं मिलेगा। गोया हम आधा देवता हैं। समझते हैं देवताएं वैष्णव थे, वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा। वैष्णव का अर्थ, विष्णु का अर्थ विष का अणु भी ना हो, ऐसा ले लेते हैं। वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। तो देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे, पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहां है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है, विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी ही विराट चक्र में आते। कौन कौन आते हैं? विष्णु और उसकी राजधानी, मतलब उसकी जो बच्चे संतान विराट चक्र में। हाँ जी, राजधानी, राजधानी माना उनके बच्चे, उनको फॉलो करने वाले। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन करेंगे, विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आएगी। यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं, आगे क्या होता है? बेड़ा बने लाइन। क्या मतलब? ठिकाने पे लगाए ना हमारे नाव को, हम्म, नैया को पार उनका मतलब क्या था? हमारी नैया को पार लगाना, मतलब आज हमारा धंधा अच्छा चला, दुकान खोल रहे हैं सुबह के साईं, बस आज हमारा बेड़ा पार कर देना। जो हमारा लक्ष्य है शाम तक वो सारा का सारा प्राप्ति हो जाए। तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, ये तो हमको मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। पहले अलौकिक सेवा, शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं, माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं। बोलने लगेगी ना, उसको नहीं डांटेंगे, आदमी को तो डांट देंगे, निकाल के एक तरफ खड़ा कर देंगे। सब्जी वाला है, अनाज वाला है,
नौकर है, सबको समझाना है, कोई रह ना जाए जो उलह ना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए, बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके, तब धारणा हो सके। वक्खर सामग्री भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाए। ज्ञान का भंडार अपनी पीठ पर लाद कर फिर सेवा करने जाओ। ढेर सारा ज्ञान अपने साथ लेके जाओ, वहां जाकर कुछ भी पूछे तो बता सको ना। उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, सारा दिन भागता रहेगा। ये चित्र भी बहुत मदद देते हैं। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकता, वो तो बच्चा है। वे 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदलता जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो ना सके। श्री कृष्ण का पाठ हो तो जब उसी रूप में आए तब ही रिपीट होगा। कृष्ण एक ही कल्प में एक ही बार तो कृष्ण के रूप में आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कोड़ी से हीरे जैसा बनना है और बनाना है। जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। वरदान, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थवान, सदा श्रेष्ठ चरित्रवान भाव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। बैठ तो गए सवेरे, ऑर्डर है। स्वीट साइलेंस के साथ क्या होता है? निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती। बैठते हैं स्वीट साइलेंस में और मिक्स हो जाती है
दूसरा है बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं है, ले लेते, लेकिन ले लेते हैं। 3, क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा, दोगे तो मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।